जय सिया राम। यह संवाद सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम जी द्वारा शिव धनुष, जो कि पैनाक नाम से प्रसिद्ध था, तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध एवं लक्ष्मण जी के व्यंग्यात्मक कटीले एवं चुटीले शब्द रूपी बाणों का है। आइए इसका आनंद लें। जय सिया राम। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज, हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख शंभु धनु के सारे तन है छाई लाली। जय सिया राम। लाल लाल आंखें हुई गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला धनवा को किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला दे उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश्वर घबरा उठे भय के वश, हृदय धड़कता है, चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी का वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा है जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की वह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वह इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लक्ष्मण लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पैरा जाता है। बाई ने मीठे मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले यह बोल उठा इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है आप करें, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में धनु ही तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लक्ष्मण लाल ने अब कहा कर कुछ मधु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुने चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लक्ष्मण ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में और बढ़ा क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या न्यौतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा बालक न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में बहुत बार शत्राणी रान बना दी है। विख्यात सहस्त्र भाव तक के भुजदंड काटने वाला है, इस पर से को तू भी बिलोक,
जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले, देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए आंख में हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इस बहार, इसकी बहार, यह शस्त्र आपकी गुट्ठल है, परसे में नहीं प्रतिबलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उदयांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं हौवे से जो डर पा जाएं, वह छुई मुई के पेड़ नहीं उंगली से जो मुरझा जाएं। परशुराम ने फिर कहा, बढ़ा न और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दूध मुँहे बड़ों से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगी, परसा कर देगा खट्टे दांत अभी वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रह क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लपटों से अत्यधिक बल उबालने आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सचिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवन बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की बाती आप आते तो सह लेता यह लातें भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले, फिर वही रहा न जाता है, अपराधी रघुनाथ हैं, यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला, अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मेरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाजियों ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा, फिर वह ही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के उऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है गुरु, ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण बोले, धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयतीत। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घोर घर का लोहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपति फिर बोले, छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों में ही खेला है मुंह देखा नहीं रणस्थल का। लक्ष्मण लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के
निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रेनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम ने कहा, बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है व्यर्थ कुल्हाड़ा, यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल वध का, जब खुद ही यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छांटता है। इतना कह आगे बढ़े, ज्यों ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले, मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। वापस ले रहा क्रोध में, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। लक्ष्मण जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले, देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण है छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले, हटे हम, यदि यही है पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब के हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थीं, तब सीतापति ने यह देख सीता कुछ सहमी जाती थीं। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गज दौड़े फिर परसा लिए हुए, तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह मात। अपने दासों का लोहू पिए यह ताव, भला कब परसे की, भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है, न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा स्वामी, यह धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिक अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपति ठहरे लक्षण ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सचल सदैव हैं, होता है यह पुष्ट। यही सोचकर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती हैं, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, अब वह भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित में पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचना है अब। है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ने आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इस जगह, मूरत होकर मत रह जाना, यह न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। यह सुन
ते सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री रघुनाथ। तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ परशुराम। तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गरम नरम है यह, क्या कूटनीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाकी युद्ध अब हो चुका वाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। लक्षण बीच में कह उठे धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर ही निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुना नाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नपते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभु विनोद नहीं अच्छा। बिगड़ जाएं जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्यवंश में जन्म है धनुषवाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र द्विज पर है जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र न लोहे का ही है फिर न वह हाथ में रहता है, तो भी प्रभु से अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें क्या है वह जिसका हमको अभी भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को वह उन चरणों की ठोकर है, कोमल है वह पर हमें रखती है बहती भीत, उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन की जीत। बस वही शास्त्र है महाशास्त्र जिससे अपना नीचा सर है, यदि उसका करें प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र है, ध्यान रहे इस ठोर प्रभु उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है। और प्रभु घोड़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, पाठ हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद, विहल वाणी से कहा जय सचिदानंद। जय सिया राम। कह जय सीता जय लक्ष्मण जय राघव सुख कंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छठा इस समय साजी है, दाएं रघुवीर सुशोभित हैं बाएं जानकी विराजी हैं। सीता की ओर जनक जी हैं श्री राम और सौमित्र खड़े, दंपत्ति के सिर पर हाथ धरे पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। यह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा, वह रंगभूमि वाला बाजा अब ध्वनि विभाग का की बाज उठा। जय सिया राम।